गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रूफ की, ठीक है। इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू ई टू द पावर एन टी प्लस बी वेक्टर इंटू ई टू द पावर माइनस एन टी, जहां पे बोला गया है आपको ए एंड बी आर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो जनरली अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में यहाँ पे क्या है, जैसे ई की पावर एन टी है और यहाँ पे एक वेक्टर है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बट आपको साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है कि जो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो हम मान के चलेंगे एज अ कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, खाली इसमें मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि इसमें नॉर्मली जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे 2x है, अगर आपको 2x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या लेके चलेंगे, 2 को छोड़ देंगे और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x निकालेंगे। अच्छा, और बेसिक में जाते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की बात करें तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जैसे आपके पास दो फंक्शन है, fx इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, fx इज इक्वल्स टू gx इंटू hx, तो आप क्या करते हैं, जैसे f डैश x आप इसका निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, gx को आपने छोड़ दिया इंटू hx का डिफरेंशिएशन h डैश x हो जाता है, प्लस hx को आपने छोड़ दिया, उसके बाद gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो मान लो आपका 2gx है और hx क्या है, x है। तो यहाँ पे जब आप 2 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन निकालेंगे hx का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस hx को यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब hx कितना है, x है, और डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा कांस्टेंट का, कांस्टेंट कितना है आपका 2 है, क्योंकि gx आपका 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना आपके पास, 2 इंटू 1 यानी कि 2, ये तो 0 हो गया। तो नॉर्मली हमने क्या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी हमको एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया होता है तो हम कांस्टेंट टर्म को नहीं छेड़ते हैं, वो इनटू में एज इट इज रहता है और डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं किसका, x का, विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ गया 1। अब जो भी जैसे मान लो 2t है और आपको 2t का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपका 2 आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन निकालना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू की फॉर्म में, देखो एक चीज फिर भी अगर छोटा सा कंफ्यूजन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखिए 2 प्लस x अलग चीज है और 2 इंटू x अलग चीज है। ये वेरिएबल और जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और यहाँ पे जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो एडिशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व करके 1 आता है, बट 2 इंटू x है तो 2 को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन निकाल देंगे x का, करेक्ट। तो यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं, जैसे a वेक्टर क्या है आपका कांस्टेंट है तो इसको हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, और नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करते हैं, जो हम स्केलर प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, वही हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज है। आप एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप एकेडमिक्स कर रहे होते तो आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ता, बाद में आप बोल देते इसको कि जो डी ए वेक्टर अपॉन डी टी है उसको हम 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी वेक्टर के कांस्टेंट वेक्टर है। चलिए ठीक है, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो आर वेक्टर है वो टी का फंक्शन है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, ए वेक्टर एज इट इज, और ये आ जाएगा एन इंटू एन ई की पावर एन टी, फिर माइनस बी वेक्टर ई की पावर माइनस एन टी। माइनस एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। उसके बाद आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना है, तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर और इनटू में आ जाएगा आपका एन स्क्वायर, क्योंकि एन तो अब यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर ई की पावर एन टी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एन फिर से आगे आ जाएगा, तो एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, और ई की पावर एन टी, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का बी और बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे माइनस एन आएगा, मैंने यहाँ पे शायद एन नहीं लिखा, एन आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो फिर ये एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन टी हो जाएगा। तो नॉर्मल जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है। पहले यहाँ पे फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा, चलो कॉमन भी क्यों लेना है, सीधे सॉल्व करते हैं पूरा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, डेल स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डेल टी टू माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो नॉर्मली आपको वैल्यू पता ही है, ये आ गया आपका ए वेक्टर एन स्क्वायर ई की पावर एन टी, फिर प्लस बी वेक्टर एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन टी, माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर आपको करना है, तो माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर कितना है आपके पास, ये है, तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर ए वेक्टर ई की पावर एन टी माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बी वेक्टर एन स्क्वायर बी वेक्टर
ई की पावर माइनस एन टी। सॉल्व करेंगे तो ये आपका सब कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ गया आपका ये 0 वेक्टर आ गया। तो एक सिंपल सी चीज थी, आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की कि वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है इन डॉट प्रोडक्ट के केस में एंड इन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू टी क्यूब आई कैप माइनस 3t स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1 इंटू के कैप एंड एस वेक्टर इज इक्वल टू 3t आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस के कैप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन की, जो है आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 r डॉट एस वेक्टर, जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, पहले r डॉट एस आप निकाल लो, तो कितना आने वाला है ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को आपको पता है, तो ये चीज मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1 के इक्वल जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, यानी आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई जे के आई, के डॉट आई 0, राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट के थोड़ा ही समझ लो, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यू ऑल नो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। जैसे आई डॉट आई है तो दोनों इस एक ही लाइन में होंगे, एक के ऊपर एक, आई डॉट आई डॉट, तो ये क्या बनेगा, आई का मॉड्यूलस इंटू आई का मॉड्यूलस, और कॉस कितना बन रहा है इनके बीच में, एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, आई का मॉड्यूलस 1, इस वाले आई का मॉड्यूलस भी 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। दूसरी चीज आई डॉट जे, जैसे आपका ये आई है, आई वेक्टर क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो आई और जे जो आपका ये दोनों वेक्टर हैं, जो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, आई वेक्टर आई कैप सॉरी और जे कैप, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप यहां पे लगाएंगे आई का मॉडुलस, जे का मॉडुलस और इनके बीच में एंगल cos 90, cos 90 0, आई का मॉडुलस 1, जे का मॉडुलस 1, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम अगर आप आई जे निकालें, मतलब कोई भी दो डिफरेंट आपके हों, जैसे आई जे है, जे के है या के आई है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। क्लियर, अब काम बहुत आसान हो गया आपके लिए। आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर आप निकालेंगे तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलने वाली है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3t की पावर 4, 3t की पावर 4, आई डॉट आई 1 हो गया, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और माइनस का 3t स्क्वायर इंटू माइनस का t, तो ये 3t क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा t माइनस 1, देखो k डॉट के 1 हो जाएगा, तो t माइनस 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा t माइनस 1 आएगा। अब ये जो भी आया है इसको आप यहां रख दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, 3t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस t माइनस 1 dt, इसको इंटीग्रेट करना है तो कितना हो जाएगा 3t की पावर 5/5 प्लस 3t की पावर 4/4 प्लस t स्क्वायर बाई 2 माइनस t, और लिमिट कितनी है 0 से लेके 1, तो कितना हो जाएगा 3/5 3/5 प्लस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1। अच्छा ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, आपको पता ही हुआ। जैसे क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर मैं लिमिट इसमें इन्वॉल्व करूं तो 3/5 आपका एज इट इज रहेगा, फिर t की पावर 5 यानी 1 की पावर 5 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 0 की पावर 5 कितना आएगा, 0 की पावर 5 0 0 ही रहेगा, और 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/5 बचेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट में 0 है तो हम डायरेक्टली 1 को रख के सॉल्व कर दें तो काम आसान हो जाएगा। ये दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अकेडमिक्स आप नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना शॉर्ट आप मार सकते हैं। तो 3/5 आएगा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो 3/4 ही आएगा, क्योंकि अपर लिमिट में कितना हो जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 बचेगा, तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही आएगा। सेम यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे माइनस का 1, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आने वाला है चेक कर लेते हैं। 5 एलसीएम कितना आएगा 5 4 2 यानी 20, हाँ 20 ही आएगा कि 4 पंजे 20 होगा, 5 चक्को 20 4 तियां 12, फिर 4 पंजे 20 5 तियां 15 और 2 धाम 20, तो ऊपर 10 और नीचे फिर माइनस का 20, तो कितना आगे
12 और 15 यानी 5 2 7, 7 ये आया 1 2 3 37 माइनस 20 बाय 20, तो ये आपका आ गया 17 बाय 20, तो 17/20 आपका आंसर आना चाहिए। यस, 17/20 इज करेक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, मतलब ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे क्वेश्चन में यूज होगी। ये जब आपको एमसीक्यूज मिलेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसमें हमें क्या निकालना होता, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर वाला फॉर्म ही मिलेगा, राइट। चलो इसको भी कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकंड वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, जहां पे आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर आपको निकालना है, उसके बाद जो आएगा आपको उसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर कैसे निकालना है आपको पता है। ये डिटरमिनेंट फॉर्म से आपका निकलेगा आई जे के, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ पे t माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 3t माइनस t, और यहाँ पे 1। सॉल्व करेंगे इसको तो आई बाहर, इसे हाइड किया इसे हाइड किया तो माइनस का 3t स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर माइनस t। उसके बाद माइनस का j, इससे हाइड किया इससे हाइड किया तो t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो फॉर्मूले का है, तो ये प्लस का 3t हो जाएगा, ओके। फिर प्लस का k, इससे हाइड किया तो माइनस t की पावर 4, फिर प्लस, क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 9t स्क्वायर 9t क्यूब, सॉरी 90 क्यूब, करेक्ट, इसे हाइड किया t की पावर 90 क्यूब, ठीक हो गया, और ये आ गया आपका k कैप। अब देखिए ये तो आपका निकल गया। अब आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। ये फॉर्म यहाँ पे रख दीजिए, इस पूरे को जो आप यहाँ पे रखेंगे तो 0 to 1 माइनस का 3t स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर माइनस t आई कैप, फिर माइनस का j, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, ओके। तो पूरा आएगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t j कैप, फिर प्लस k t की पावर 4 प्लस 9t क्यूब, ठीक हो गया। इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसको मैच करा लेते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। अब इसका फर्क इससे पहले वाले पार्ट पे क्यों नहीं पड़ा होगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 3t स्क्वायर है, अब वहां पे जब आपने सॉल्व किया होगा तो t की पावर 1 कम आई होगी, बट जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, पर मेरे हिसाब से कोई वहां पे प्रॉब्लम आनी तो चाहिए, बट आंसर तो मैच कर रहा है, क्या पता वहां पे हमने 3t स्क्वायर लिया हो। बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जो इससे पिछला वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था उसका आंसर तो 17/8 ही है, यहाँ पे 17/20 जो कि हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। और इसकी वजह से देखिएगा वहां पे हमने कहीं यहाँ पे 3t स्क्वायर लिया है या 3t लिया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे 3t स्क्वायर है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका 3t स्क्वायर आएगा। और जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो इसके हिसाब से तो पूरी कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक करनी होगी, दोबारा से चेक कर लेते हैं। इससे हाइड किया हमने तो 3t, ये तो आपका सेम रहेगा क्योंकि इनके बीच में कोई गड़बड़ नहीं है। फिर माइनस का j, इसे हाइड किया, अब ये आपका t क्यूब, फिर ये आपका माइनस का 3t क्यूब आएगा, उसके बाद ये 3t स्क्वायर प्लस का, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा k वाला हाइड करेंगे तो माइनस t की पावर 4 और ये प्लस 9t की पावर 5, सॉरी 9t की पावर 4, ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 3t क्यूब, t क्यूब माइनस 3t क्यूब यानी 2t क्यूब माइनस का प्लस का 3t स्क्वायर, प्लस का 3t स्क्वायर, और नीचे आपका 8 माइनस t की पावर 4 और 9t की पावर 4 यानी 8t की पावर 4, डन।
इसे आपको सॉल्व करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2t³/3 -t²/2, यहाँ पे आयोटा माइनस j यानी j कैप, ये आयोटा नहीं है गाइज, आई कैप है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन। ये आपका कितना हो जाएगा -2t⁴/4 प्लस 3t³/3 j कैप प्लस k कैप 8t⁵/5। अब इसमें लिमिट लगाएंगे आप 0 से 1, तो ये कितना आने वाला है, थोड़ा इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। -2/3, 0 से 1 आपकी लिमिट है, यानी 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, यानी इतना ही आएगा -2/3, और यहाँ पे आएगा -1/2, ये है आई कैप, फिर ये -j, और यहाँ पे आएगा 2×2 ये आपका कट जाएगा, 2×2 यानी -1/2, लिमिट लगाएंगे तो, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 का क्यूब 1, फिर आपका आएगा प्लस का k कैप 8/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है आपका ये, -3/3 आई कैप, -3/3 आई कैप, फिर आपका आ गया, ये आएगा प्लस का हाफ, फिर माइनस का हाफ जे कैप, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, और ये 8/5 के कैप। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, यानी 3/3, इसको कट करेंगे तो माइनस का आई कैप आएगा, माइनस का आई कैप। तो ये जो आपका आंसर है आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप, और उसके बाद 8/5 के कैप, करेक्ट, सही है। सॉरी माइनस का, एक सेकेंड, एक गलती हुई है, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने गलत लिख दिया, आई वाला पोर्शन गलत लिख दिया। कैसे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, माइनस साइन पहले बाहर निकालिए, ये 2/3, ये 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 6, माइनस साइन बाहर रहेगा, और 2×4 प्लस 3, माइनस का 7/6 आई कैप, माइनस का 7/6 आई कैप, तो यहाँ पे आएगा 7/6 माइनस का आई कैप, फिर ये -1/2 जे कैप, और यहाँ पे प्लस का 8/5 के कैप। ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं, इसी वाले पार्ट को आपको ढंग से सॉल्व करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं, प्लस माइनस की गलती आपको देखने को मिल जाएगी, या आप कोएफिशिएंट उतारने में गलती कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आप इस टाइप के बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत बेसिक प्रोसेस है, बट गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं, प्लस माइनस में, तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कई बार मुझे 2-3 गलती मेरे को यहाँ पे अपनी खुद देखने को मिल गई, तो ये गलती आपसे ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस होकर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लीजिए, ताकि ऐसी गलतियाँ आपसे हो ना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आप पेपर में कर लोगे, आपको पता भी कि करना क्या है, बट गलती होने के चांसेस यहीं पे होते हैं, आती हुई चीज़ें यहीं पे गलत होंगी, तो इस चीज़ पे आपको खास ध्यान दे रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का। तो एक बेसिक लेक्चर आज हम इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कर्ल की, डाइवर्जेंस की, कुछ थ्योरम्स की, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन सब की बात हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करने वाले हैं, और उसके बाद हम ग्रीन्स थ्योरम की बात करने वाले हैं, और इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उनकी बात हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।